हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आज सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर सेकेंड चैप्टर है आपके फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, और आपका सॉल्यूट कौन सा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए हम लोग इस चैप्टर को 3 स्टेप में बांटने जा रहे हैं। पहला स्टेप में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस है। दूसरा स्टेप में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जानना है आपको, और उसमें आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कहा गया है। और लास्ट स्टेप में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, और उसी के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, मैटर का टाइप है ना, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो मिक्सचर भी आपका 2 तरह का है, एक होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा गया है। तो सॉल्यूशन का डिफिनीशन आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का डिफिनीशन आपका हो जाएगा कि होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जैसे शरबत, जैसे पेप्सी, थम्स अप वगैरह, ये सब सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। एयर हमारे सराउंडिंग, वो भी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। अब सॉल्यूशन में 2 चीज है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानिएगा कैसे? तो देखिए, सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम होगी उसको सॉल्यूट कहा जाएगा, और जिसका मात्रा ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहा जाएगा। अगर मान लीजिए मात्रा दोनों का सेम हो, तब सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन होगा? तो इसके लिए आप नंबर ऑफ मोल को देखिए। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अगर आपको यहां भी कंफ्यूजन है, तो सॉल्वेंट वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। तो इस तरह आप सॉल्वेंट को पहचान जाइएगा। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर आप आइएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप। तो एक हो जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, और ये चैप्टर आपका जो है बाइनरी सॉल्यूशन का ही चैप्टर है। मींस मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, जैसे शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। सेकेंड, टर्नरी सॉल्यूशन, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट होगा, जैसे सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर। क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट होगा। ये आपका सॉल्यूशन का टाइप हुआ।
सॉल्यूशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर। ये आपका था नंबर ऑफ कंपोनेंट। दूसरा टाइप आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के आधार पर। तो सॉल्वेंट के आधार पर आपका सॉल्यूशन दो तरह का होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, है ना। लेकिन दूसरा टाइप का सॉल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन हुआ, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन अदर देन वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, अदर देन वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, है ना। अदर देन वाटर जैसे ईथर, है ना, बेंजीन, पेट्रोल, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ऐसे सॉल्वेंट में अगर आपने सॉल्यूट को मिला दिया तो इसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल बनाते समय कि सवाल एक्वस है या नॉन एक्वस है। अगर एक्वस है तो बहुत सारा डाटा आपको छुपा कर रखा जाता है ना। तो बस न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ध्यान रखना है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप। जैसे देखिए पहला एग्जांपल हम देने जा रहे हैं सॉलिड प्लस सॉलिड। यहां पर ये आपका सॉल्वेंट हुआ और यहां पर ये आपका सॉल्यूट हुआ, ठीक है, और ये सॉल्यूशन। हम आपको एग्जांपल देते हुए ले जा रहे हैं सॉलिड प्लस सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हो गया जितने तरह का एलॉय आप देखते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन का। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम कहते हैं किसको, इट इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मर्करी एंड मेटल इज कॉल्ड अमलगम। या हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट ये भी आपका लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। गैस प्लस सॉलिड, आप कह सकते हैं हीटेड प्लेटिनम और प्लेडियम एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस। हीटेड प्लेटिनम और प्लेडियम एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस। या गैस डिजॉल्व इन मिनरल्स, गैस डिजॉल्व इन मिनरल। या हाइड्रोजन एडजॉर्ब, है ना, एडजॉर्ब ऑन प्लैटिनम और प्लेडियम सरफेस, ये भी हो सकता है। तो देखिए ये यहां सॉलिड एज ए सॉल्वेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सॉलिड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। इतना को हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट एज ए लिक्विड लिया जाएगा। सॉल्वेंट एज ए लिक्विड अगर लेते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्ट इन वाटर, नमक, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड तो आप कह सकते हो अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। गैस इन लिक्विड
सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका CO2 या O2 डिजॉल्व इन वाटर है ना, CO2 और O2 डिजॉल्व इन वाटर। और इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग थम्स अप पेप्सी वगैरह पीते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है, इसको कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गैस, गैस एज ए सॉल्वेंट, गैस एज ए सॉल्वेंट हम लोग लेने जा रहे हैं। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग सॉलिड ले लिए, सॉलिड इन गैस, तो आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर, लिक्विड इन गैस, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ह्यूमिडिटी इन एयर, और गैस प्लस गैस है ना, गैस प्लस गैस, तो इसका एग्जाम्पल एयर। ये सब होमोजेनस मिक्सचर में आता है, इसको सॉल्यूशन का टाइप कहते हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो फिजिकल स्टेट के आधार पर बाइनरी सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी, तो 3 पर पावर स्क्वायर 9 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपका टर्नरी सॉल्यूशन है तो कितना होगा, तो 3 पर पावर 3 27, और अगर क्वाटरनरी है तो आपका 3 पर पावर 4 81 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ये सॉल्यूशन आपका हमने बांटा 3 स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर। ठीक, अगर बाइनरी है तो 9 टाइप्स अभी आपने देखा, अगर यही सॉल्यूशन टर्नरी रहता तो इट बिकम्स 27 टाइप्स, और ये क्वाटरनरी रहता तो इट बिकम्स 81 टाइप्स। ये आपका सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में हुआ। तो हम लोग का जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें हम लोग ज्यादा जोर देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। आगे के वीडियो में हम आपको लिक्विड सॉल्यूशन पर डिटेल में चर्चा करेंगे।